नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। देखो, अच्छा समय पसार हो रहा है और आप आनंद में हो, आप मौज में हो और आप हर हाल में खुश हो, ऐसा मैं स्वीकार करता हूँ। तो एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। गुरुजी, एक साधक का भोजन कैसा होना चाहिए? क्या खाना चाहिए, क्या नहीं? देखो, ये जो भोजन की बात है तो अन्नमय कोश है। देखो, आपका 5 कोश होता है: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आपका जो स्वरूप है वो आनंद है। और ये आप जो आपके जो 5 शरीर पकड़ते हैं, तो जो आप खाना खाने की ज़रूरत है, आपको जो दिखता है, जो शरीर है, इंद्रिया है, वो है अन्नमय कोश है। फिर आता है प्राणमय कोश, जो श्वास चल रहा है, श्वास आ रहा है, जा रहा है, वो प्राणमय कोश है। फिर विचार आ रहा है, सोच चल रही है, थॉट प्रोसेस है, वो मनोमय कोश है। फिर आप निर्णय करते हैं। यदि मैं आपको पूछूं, आपको गाड़ी चलाना आता है? आप बोलेंगे यस, तो विज्ञानमय कोश है। और फिर आपको जो अनुभव होता है सुख और दुख का, वो जो अनुभव होता है वो आनंदमय कोश में होता है। अभी हम बात कर रहे हैं साधक को खाना क्या चाहिए। तो पहली बात है कि आपका लक्ष्य अभी बदल गया। पहले आप खाने के लिए जीते थे, अब जीने के लिए खा रहे हो। तो अभी क्या होता है कि एक लक्ष्य बदल गया। तो पहले साधक को अपने गीता में ऐसे बताया है कि भाई 3 प्रकार के खुराक होते हैं। एक सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी रहता है। तो मैं आपको ऐसे नहीं ये खाओ नहीं बोलता हूँ। जो खाना खाते वो खाओ, मगर पहले कम खाओ। तो उसका मतलब है, मैं 3 स्टेप में आपके बता दूं। पहला तो खाने का जो क्वांटिटी है ना, वो कम करो। तो क्या होता है कि जब आप उसको उणोदरी भी बोलते हैं ऐसे, तो जैसे अभी आप 100% जैसे आप तय कीजिए कि मैं इतना खाना खाता हूँ, तो आप 75% खाना खाइए। इससे क्या होगा कि आपकी स्फूर्ति बचेगी और यू विल गेट मोर एनर्जी। तो पहली बात हो गई। अभी दूसरी बात, क्या खाना चाहिए, तो मैं आपसे बताता हूँ। तो क्या है कि सुबह में उठ के, देखो, सुबह सुबह उठ के लोगों को खाने की आदत है। तो पहले क्या होता है, ऋषि मुनि ने क्या बताया, पहले लोग सुबह में उठते थे, फिर स्नान, संध्या, पूजा पाठ करते थे, तो 4 घंटा ऐसे ही बीत जाता था। पहले जमाने की बात करता हूँ, ऋषि मुनियों की। तो जैसे 6 बजे उठ गए जैसे, तो ऐसे ही 10, 11, 12 बज जाता है, ऐसा समझ लो। तो साधक को चाहिए कि सुबह सुबह पेट में कुछ मत डाले। यदि कोई बीमार है तो उनको डॉक्टर ने बताया, तो मैं उसको क्या बोलूं अभी, मगर स्वस्थ आदमी के लिए बात कर रहे हैं। और यदि बीमार है और डॉक्टर ने बताया, तो उसका मानो। वैद्य राजा नमस्तुभ्यम, यम राजा नमस्तुते। ओ वैद्य राज को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे चलते हैं सब। तो आपको खाने के लिए पहला मैंने बताया कि कम खाओ, और दूसरा थोड़ा सा लेट खाओ। लेट का मतलब है कि मेरे हिसाब से तो सुबह सुबह खाना जो है ना, तो मैं साधना में लगाता हूँ। मैं सुबह में उठता हूँ, फिर साधना करता हूँ, इसलिए मेरा एक अनुभव है। और जो भी साधक है उसको ऐसा करना चाहिए, सुबह में खाना कम खाओ। और ऐसे तो नहीं खाओ तो अच्छा है। तो दूसरी बात है हो गई कि अभी और आगे चलते हैं। अभी क्या है मालूम है कि जो खाना रहता है उसमें आकाश तत्व ज्यादा है और जिसमें आकाश तत्व कम है। जैसे गेहूं है, जैसे चने हैं, तो उसमें आकाश तत्व कम है, ऐसा समझ लेते हैं। मतलब जैसे समझ लो कोई सब्जी लेते हैं, तो उसमें आकाश तत्व ज्यादा है। तो साधक को चाहिए जिसमें आकाश तत्व ज्यादा है, खालीपन ज्यादा है। तो जैसे इसलिए ज्यादा करके सब्जी है, वो आप खाइए। और जैसे ग्रेन्स एंड पल्सेस, अनाज और दालें हैं, वो कम खाइए। ऐसा खाना मत, ऐसे मैं नहीं बोलता हूँ, मगर कम खाइए। तो 75% जो रहता है वो ऐसे आकाशिक पदार्थ खाइए जिसमें जगह ज्यादा है, ऐसा समझ लो। और जो है प्रोटीन से, ऐसा गेहूं चाहिए ऐसा ही समझ लो, वो 25% खाइए। जब ये आप खाना खाते हैं तो ऐसे मत समझो साधक को। दूसरी बात है कि जो आप ऐसे मुंह से खाना खाते हैं, फिर नाक से जो श्वास लेते हैं, वो भी आहार है भाई। तो उसका उपवास करो। ऋषि मुनि बताया, प्रच्छरदनम विधारणाभ्यावा, प्राण से श्वास को बाहर लो, फिर बाहर निकल के बाहर रोक दो। 1, 2, 3, 4, 5।
फिर से श्वास लो, बाहर निकाल दो, तो उपवास हो जाएगा। जो खाने में है तो कभी कभी उपवास भी किया करो, वो एकादशी आती है, यदि आपको जचता है, इफ योर बॉडी सपोर्ट, तो कभी कभी उपवास करो, उपवास से भी अच्छा होता है। मीन्स ऐसा नहीं खाने का मैं नहीं बोलता हूँ, मगर ऐसे कभी आपकी स्वस्थता ऐसी है तो उपवास भी करो, मन हल्का रहता है। फिर हम आगे चलते हैं, ऐसा समझ लो अन्न प्राणमय कोश में ऐसा प्राण का भी उपवास करो। फिर आता है मनोमय कोश है, तो क्या खाना खाते हैं आपने। ऐसे मैंने एक सुना था, टेल मी योर फ्रेंड एंड आई विल टेल योर फ्यूचर, मुझे आपके मित्र के बारे में बताओ, मैं आपका भविष्य बता देता हूँ। तो आपका जो साथी कौन है, तो उसके बारे में सोचो, तो आपको खुराक कौन देता है। जैसे आप कौन सी, देखो अभी आप वीडियो तो सब लोग देखते हैं, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब माता है करके, तो उसमें से आप देखो मनोरंजन होता है, एक रहता है जो मन को प्रसन्नता देता है, और एक रहता है स्पिरिचुअल, आध्यात्म की चैनल है, उसमें से आपका समय कैसे जाता है। जैसे फेसबुक में आप देखते हैं एक के बाद ऐसे जो हंसी मजाक वाले रहता है, ऐसा कोई बुरी बात नहीं, आनंद देता है, करो आनंद, जीवन मिला है। मगर आप हाउ मच यू एलोट योर टाइम इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो मनोमय कोश के बारे में ऐसा आहार मत लो ज्यादा से ज्यादा। फिर आता है विज्ञानमय कोश, कुछ जानो, ऐसा जानो, जिंदगी अपने जीवन में विज्ञानमय कोश का खुराक है कि कोई बुक्स पढ़ो, अभी बुक्स का जमाना गया, ऐसे वीडियो देखो जो मोटिवेट करे, आपको मोटिवेट करे, तो विज्ञानमय कोश रहता है। और फिर स्पिरिचुअल चैनल में आप कभी कभी अच्छी बातें भी सुनो। तो आपने ने पूछा था कि साधक का क्या खुराक होना चाहिए, तो अन्नमय कोश के बारे में मैंने जो बताया वो है, जैसे 75%, कंक्लूड करता हूँ, आपने वीडियो आगे तो देखा है, इसलिए 75% वेजिटेबल्स और पल्सिस और ग्रीन कम खाइए, ऐसा मत खाओ, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ ऐसा। फिर प्राणमय कोश के अंदर थोड़ा श्वास लीजिए और बाहर निकाल के बाहर रोक दिए, वो उपवास हो जाएगा, करो, देखना वो मन अपने आप शांत होता है। ऋषि मुनियों ने बताया, पतंजलि मुनि ने बताया, जिसका मन अशांत होता है वो साधना क्या करेगा। तो पहले मन को शांत करने, प्राणम स्पंदनम मनः मनः स्पंदनम प्राण, योग वशिष्ठ महारामायण में बताया कि प्राण का स्पंदन होता है तो मन स्पंदनित होता है। और यज्ञवाल्क्य जी थे, उनको गार्गी जी ने पूछा, हे भगवान ये मन को कैसे मैं कंट्रोल करूं, तो उन्होंने बताया प्राणम बंधनम सौम्य मन है, हे सौम्य, हे सौम्य, वैसे संबोधन है, हे सौम्य प्राण का बंधन करो। तो पतंजलि मुनि ने बताया कि ऐसा करो तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। फिर मनोमय कोश में ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सुनो, कभी कभी क्या होता है मन में, यूट्यूब माता में एक के बाद एक वीडियो आता है जिसकी जरूरत नहीं है, अवॉइड करो, क्या है ऐसा समझ लो। फिर आता है, देखो जरूर, ऐसा मैं किसको मना नहीं करता हूँ, क्योंकि ज्ञान तो लेना ही चाहिए। फिर विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, तो साधक के लिए ऐसा जो मैंने बताया कि ऐसा खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होता है। चलो, आपका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। आपका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो, मे गॉड ब्लेस यू।